नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भारत की आर्थिक दिशा तय कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं जो अभी जीएसटी 2.0 भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। दोस्तों, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या यह सिर्फ टैक्स रिफॉर्म है या फिर एक बड़ी रणनीति है ताकि भारत जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के सिनेरियो में और भी तेज़ी से आगे बढ़ सके। दोस्तों, दुनिया आज अनिश्चितताओं से भरी है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अमेरिका की तरफ से ट्रेड वार छेड़ दिया गया है और पश्चिम एशिया जो है थोड़े तनाव में है। इन सब ने ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन्स को कहीं ना कहीं प्रश्न के दायरे में लाकर रख दिया है कि इनका भविष्य कैसा होगा, हमारी नीतियाँ कैसी होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि भारत अपनी ग्रोथ स्टोरी को कैसे सेफ रख सकता है। आप सबको याद होगा कि जो नया इकोनॉमिक सर्वे इस साल का लाया गया था, तो उसमें भारत सरकार ने यह साफ कहा है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी आप और हम, हमारे घरों का खर्च, हमारे रोजमर्रा की खरीदारी ही भारत की जीडीपी को एक मजबूत स्तंभ दे सकती है। बाकी और जो भी एक्सपोर्ट्स हैं या बिजनेस के और भी चीजें हैं, उसके साथ यह बात जो है पुरजोर तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में रखी गई थी। दोस्तों, 2017 में जो जीएसटी आया था उसमें कुछ चुनौतियां थी, जैसे मल्टीपल टैक्स रेट थे, कुछ कंप्लायंस को लेके इशू रेज किए जाते थे, एमएसएमईज के कुछ कंसर्न थे कि बोझ है। लेकिन अब जो सरकार लेकर आई है यह जीएसटी 2.0, इसका मकसद ही है इन सब को सॉर्ट आउट करना और सिस्टम को सिंपल करना, रेट्स को रैशनलाइज कर देना और डिजिटल रिफॉर्म्स के जरिए पूरे सिस्टम को आसान बना देना। यानी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसके साथ साथ प्रोसेस रिफॉर्म भी इस जीएसटी 2.0 में लाया गया है। तो प्रश्न ये है कि जीएसटी 2.0 जो है ये कैसे हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ को जो है वो बढ़ावा देता है। दोस्तों, यह उपभोक्ताओं के लिए जो है, और इसको हम पॉइंट्स वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट यह है कि यह उपभोक्ताओं के लिए सीधा फायदा पहुंचाएगा। स्लैब जो रैशनलाइजेशन किया गया है, तो जीएसटी 2.0 के तहत अब पूरा टैक्स सिस्टम जो है वो सरल हो जाएगा। और जो उसका पारंपरिक जो 4 टियर संरचना थी, 5%, 12%, 18% और 28%, उसको यह जीएसटी रिफॉर्म समाप्त कर दे रहा है। और इसमें 2 मुख्य स्लैब ला दिए जा रहे हैं, 5% और 18% की। यह एक बदलाव हो रहा है। साथ ही जो लग्जरी और सिन है, सिन गुड्स मतलब जो तंबाकू और ऐसे मादक पदार्थ होते हैं, उनके लिए 40% का एक स्लैब रखकर उसमें इन सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स को जोड़ दिया गया है। दोस्तों, इस बदलाव का अर्थ यह होगा कि रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जैसे खाद्य सामग्री है, पर्सनल केयर आइटम है, टूथपेस्ट, शैम्पू, टॉयलेटरीज हैं, जो छोटे कार हैं, टीवी हैं, ये सब जो हैं वो टैक्स इन पर जो टैक्स दर है वो घटकर 5% या 18% के आसपास हो जाएगी, जिससे उनकी एफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और मिडिल क्लास और जो रूरल हाउस होल्ड है, जो कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनकी खरीदारी की क्षमता जो है वह मजबूत होगी। इस संरचना का प्रभाव सीधा सीधा यह होगा कि टैक्स कम होने से उत्पाद सस्ते होंगे, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएंगे, खर्च करने की क्षमता जो है उनकी बढ़ेगी। इससे होगा क्या, उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और यही जो है कंजम्पशन लेड ग्रोथ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। दोस्तों, दूसरे पॉइंट में हम यह जानते हैं कि सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ने वाली है। जो जीएसटी रिफॉर्म से इनपुट टैक्स क्रेडिट और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट में सुधार होगा, उससे कंपनियों की जो लागत है वह घटेगी। इसका फायदा भी एंड कंज्यूमर्स को मिलेगा। प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो किफ़ायती होंगी। दोस्तों, तीसरे पॉइंट में आप जान लें कि यह जीएसटी रिफॉर्म जो है एमएसएमईज का सहारा बनेगी। छोटे व्यवसायों के लिए कंप्लायंस आसान होगा और कंप्लायंस आसान होने के साथ साथ वो फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएंगे। ये कहा जाता है कि जब कंप्लायंस आसान होता है तो लोग फॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा मिलता है उनको लोन मिल जाता है बैंक से आसानी में, पेपर कागज पत्तर सही होते हैं, जो सरकारी मांग होती है उनके अनुसार होती है, और जो है वह अपने प्रोडक्ट्स को फॉर्मलाइजेशन में आने के बाद और भी जो बेनिफिट्स हैं उसके साथ जो है बड़े बाजार में बेच पाते हैं।
इसका मतलब क्या होने वाला, सीधा सीधा यह मतलब है कि नए जॉब्स, नए प्रोडक्ट्स और कंजम्पशन मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। चौथे पॉइंट में दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है, कि सरकार के पास स्थिर रेवेन्यू का स्रोत होगा। बेटर कंप्लायंस, डिजिटल ट्रैकिंग से सरकार को रेवेन्यू का जो है एक भरोसेमंद स्रोत मिलेगा। यह पैसा जो है आगे वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उस पर खर्च होगा, जिससे कंजम्पशन और भी बढ़ेगा। यहां एक जरूरी फैक्ट यह भी जोड़ देना चाहूंगा कि भारत जो है उसकी जीडीपी का लगभग 60 से 65% हिस्सा जो है वह डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही आता है। जीएसटी 2.0 इसी डोमेस्टिक डिमांड को मजबूत करने का काम करेगा, और बहुत सारी रिसर्च भी हैं वो बता रहे हैं कि इस रिफॉर्म से लगभग 2 लाख करोड़ तक का कंजम्पशन बूस्ट जो है इकोनॉमी में देखा जा सकता है, और जीडीपी में यह लगभग 0.3% की बढ़त जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में दिखा सकती है। तो आप ये समझ लें कि मोटा मोटी यह जो जीएसटी 2.0 है यह सिर्फ टैक्स रिफॉर्म ही नहीं है, बल्कि यह भारत की इकोनॉमी के लिए ग्रोथ बस्टर है। और बड़े पिक्चर में दोस्तों यह आप जान लें सीधा सीधी कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच जो भारत ने यह रास्ता चुना है वो साफ है। एक्सपोर्ट तो हम करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी को हम कम करना चाहते हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ा देना चाहते हैं, ताकि जो जीडीपी में है उसमें और ग्रोथ में जो है एक स्थिरता बनी रहे। और जीएसटी 2.0 जो है इस मिशन की बैकबोन है। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, एम्पावर्ड कंज्यूमर्स होने वाले हैं, और एमएसएमई बेस जो है, जो कि भारत के ग्रोथ इंजन में नए कहानियां लिखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, वह मजबूत होने वाला है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और क्या आपको लगता है कि यह जो जीएसटी 2.0 है वह भारत को एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमिक पावर हाउस जैसा मैंने बता पाया है उस हिसाब से बना पाएगा? तो अपने विचार जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर यह वीडियो आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।